रास्ता देखो आप बीजेक जाने का मंदिर का। देखो भाई 30 सेकंड का कमाल, फुल 30 सेकंड की शेव का कमाल देख लो। साला कमाल, गर्दन भी कटी पड़ी है और थोड़ी भी कटी पड़ी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ भाई, अब हम आ गए हैं नीमराना। भैया नीमराना की बावली। भाई अब हम अपने विराटनगर के गणेश जी के मंदिर से तो हम निकल रहे हैं और अब हम आगे जा रहे हैं बीजक। बीजक में एक मंदिर है। इससे पूछिए एक बार भाई, बीजक के लिए रास्ता हाँ, क्या? पूछ लेते हैं भाई। रास्ता देखो आप बीजक जाने का मंदिर का। भाई राक्षस देवता जी ने भी कहाँ बनाया अपना मंदिर भाई, जंगलों में। और आसपास देखो भाई पूरे खेत चल रहे हैं प्रॉपर। ओए ओए ये देखो क्या मस्त खेत आया। फाइनल हम पहुंच गए हैं बिजक डूंगरी। बिजक डूंगरी नाम है यहाँ का जगह का। और हमें शायद ऊपर जाना है कहीं, वो लोग आ रहे हैं ना ऊपर से, तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है और ऊपर कहीं मंदिर है, तो ऊपर चल के दिखाते हैं। और एक अभी मैंने जस्ट एक चीज़ और देखी, यहाँ पर मोनास्ट्री भी है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के नाम से भी यहाँ पर मैप पे दिखा रहा है, तो ऊपर देख के आते हैं कुछ। देखो भाई 30 सेकंड का कमाल, फुल 30 सेकंड की शेव का कमाल देख लो। साला कटवा लिया, गर्दन भी कटी पड़ी है और थोड़ी भी कटी पड़ी है। अब मुंह छुपा छुपा भग रहा है। अरे भाई ना, क्या है ये विराटनगर वो जगह है, ये महाभारत काल से जुड़ी हुई है। क्या होता था कि विराटनगर का एक राजा होता था, अच्छा जिसको हम विराट नरेश के नाम से कहते थे। हाँ। महाभारत में आप कई बार सुना होगा। वो एक्चुअल में पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहते थे, अच्छा परंतु दुर्योधन ने थोड़ा छल से उनसे वचन ले लिया अच्छा कि भाई कोई भी समय आने पर मैं अपना वचन मांगूंगा। तो उन्होंने अपना वचन मांगा कि आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। हाँ, वो पांडवों के मामा थे, सही बात। अच्छा उसके बाद उन्होंने वो युद्ध किया था कौरवों की तरफ से, और वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं के नाम से ये नगर बसाया गया, जिसको आज कहते हैं विराटनगर। विराटनगर। देखा भाई बच्चे गाते हुए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गए थे, हमने पूछा लोगों से कि आसपास क्या है, तो उन्होंने हमें ये चीज़ जगह बता दी। और आप मानोगे नहीं, ये नीचे ट्रैक करके आए हैं, पूरी सीढ़ियाँ से प्रॉपर बना रखी हैं। और हम यही सोच रहे थे कि भाई ऐसा क्यों बना रखा है यहाँ पर, वो भी एक मंदिर के लिए। मंदिर ये रहा, छोटा सा मंदिर है, ये देखो ये रहा छोटा मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। ये रहा मंदिर, छोटे के लिए इतना कंस्ट्रक्शन करना, इतना अच्छा बनाना, इसका रीज़न क्या है? तो भाई फिर पता चला ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर जो राजा अशोक हुआ करते थे, वो यहाँ बैठ के अपनी सभा लगाते थे। तो ये वो पॉइंट है, ये दिख रहा है आपको बना हुआ, ये वो है। ये देखो क्या व्यू है। हमारी गाड़ी वो नीचे खड़ी होंगी। वो देखो वो छतरी थी, वो छतरी दिख रही थी ना मैं उस पहाड़ पे, हम उस पहाड़ पे थे, ठीक है, जब हम आ गए थे मंदिर। अब उस पहाड़ के बैक साइड पे ये वाला मंदिर है। ये है देखो मंदिर, अभी तो बंद है, लेकिन ये है हनुमान जी का मंदिर बना रखा है, बहुत बढ़िया। आपको मेरी आवाज़ इको हो रही है कि नहीं, लेकिन देखो पता नहीं मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, आवाज़ यहाँ इको हो रही है। और इसका भी स्ट्रक्चर का भी कोई एक प्रॉपर जो बनाया गया है, इसका कोई वजह थी। वो इसलिए थी कि जब राजा अशोक यहाँ बैठ के अपने प्रवचन देते थे, लोगों जब सभा अपने बुलाते थे, तो वो ये ऐसा इको सिस्टम वहाँ बन रखा है। वो थोड़ा धीरे भी बोलेंगे क्योंकि लाउड स्पीकर तो उस टाइम पे होते नहीं थे, तो वो पूरी गूंजती थी आवाज़। तो स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। और हमारी आवाज़ भी हम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सामने से आवाज़ आ रही है, मतलब पूरे कोने कोने पे जा रही है। फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं और ये पूरा यहाँ पर इसका इतिहास सब लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ भी बने हुए हैं, देखो
क्या अलवर की राजधानी विराट। प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी विराट या विराट नगर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना राजा विराट ने की थी, जिसका राज्य पांडवों ने अपने अज्ञातवास के 13 वर्ष बिताया था। राजा विराट। अच्छा, हाँ, यह स्थल सम्राट अशोक के 2 शिलालेखों, ये देखो, ठीक है, की प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। 1935-36 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी पर कराए गए पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप पकी ईंटों का बना एक मौर्यकालीन वृत्ताकार चैत्यगृह, जिसकी एकांतर से 26 अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ भी लगे थे, प्रकाश में आया। इसके अतिरिक्त एक बौद्ध विहार के भी अवशेष मिले हैं इनको। बौद्ध विहार के, मतलब मैं कह रहा था बौद्ध मोनेस्ट्री दिखा रहा है, हाँ। तो इसलिए ये बौद्ध मोनेस्ट्री भी है और अशोक से भी रिलेटेड है और पांडव से भी रिलेटेड है ये, है ना। हाँ। तो भाई हम वही मैं कह रहा हूँ, एक्सीडेंटली हम इस जगह पे आ गए, ऐसा हमें पता नहीं था इतना बढ़िया यहाँ पर मिल जाएगा हमें चीज़ देखने को। अभी जो 26 कितने बताया था, 26 का 26 है ना, वो अंदर होंगे, ये वाले होंगे शायद। वो ऊपर से जाएंगे ना, ऊपर से सही दिखेगा इसका व्यू। ये देखो, ये बना हुआ था यहाँ पर इनकी मीटिंग्स जो करते थे वो ये थी। ये आई थिंक जो खाचे होंगे ना, ये 26 होंगे। आओ मेरे सिर पे सलार, क्या संदेश लाए हो? जय हो। महाराज गल्लम मंडप निवासी श्री रविंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि हमें अपने निवास स्थल से आज कूच करना चाहिए बाहर की ओर। मुझे लगता है कि ये उचित समय नहीं है महाराज, क्योंकि इस समय तीव्र अधर्मी पापी, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? क्षमा करें महाराज। हमें सब बता देगी, हम तो आप तुम्हें बताएंगे, तुम हमें नहीं बताओगे। क्षमा करें महाराज। सिपाहियों, इसको दीवार में चुनवा दो। क्षमा करें महाराज, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, बालक। 2 साल तो 4 साल तो घर दिया था, 2 बच्चे कैसे हो गए? अभी जब हम पीछे वो पिलर गिन रहे थे ना, वो 27 पिलर थे जो मैंने गिने थे, लेकिन बोर्ड पे लिखे थे 26। तो अभी हमने कंफर्म किया इनसे, ये बंदे यहाँ दिख रहे हैं काम कर रहे हैं, ये ASI से ही हैं, स्टाफ ही है, थोड़ा रिपेयरिंग काम कर रहे हैं। तो इनसे हमने पूछा भी था, तो इन्होंने हमें बताया है कि वो बोर्ड पे गलत लिख गया था, 26 है, ये 27। और ये बुद्धिस्ट स्तूपा भी कहते हैं इसको। और अब हम वहाँ चल के ऊपर आ गए हैं, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है वो बुद्धिस्ट स्तूपा, जो 27 जो पिलर थे। और उसके बाद हम जब ऊपर आते हैं, तो ऊपर आने के बाद कुछ, ओ वाह, ओए होए, कुछ ऐसा दिखता है यार, क्या बढ़िया है यार ये भी। और ये भी उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पर ये बैठक बनाई हुई थी, मतलब पहले टाइम की ये बैठक थी, यहाँ बैठते थे लोग, ये बैठक थी। अब जो भी अवशेष जो स्टिल जो रह गए हैं, अब उन्हीं को ये मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर आई थिंक कुछ एक जेल, कारागाह भी है भाई, जेल भी बना रखी है क्या? वो एक पेड़ भी है एक, बहुत अच्छा लग रहा है। ओह हे सरदार 2, और तुम? अच्छा, ये आई थिंक इन्होंने अपना बाद में बनाया है, कुछ नहीं, इनका सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर कारीगरों का। और ये देखो, यहाँ से निकलने के लिए, अरे वाह, यहाँ से कैसे निकला जाए? ओए भाई यहाँ पर आओ, अरे वाह क्या मस्त चीज है, देखो, यहाँ से जाओ इसमें से, और यहाँ से बाहर आ जाओ। वाह भाई वाह, ये पीछे कुछ ऐसे बने हुए स्ट्रक्चर, ये सारे पुराने ही हैं, बौद्ध काल के ही। सही है ना, आ जाओ यहाँ से निकल के, ओए, और वहाँ से वहाँ निकल जाओ, यहाँ आ जाओ, जैसे मर्जी उठा लो उसे। ऐसे खिसका दूं? नहीं भाई, रवि इतना गुस्सा मत कर, रवि इतना गुस्सा मत कर भाई, रवि इतना गुस्सा मत कर। हाँ, इसको मैंने अपने हाथ में संभाल रखा है, बहुत भारी है, लेकिन ये मेरे मनोबल को तोड़ नहीं सकता।
भाई अब हम आ गए हैं नीमराना, और ये है नीमराना की बावली। ये देखो यार कितनी ह्यूज है भाई, कितनी बड़ी बनी हुई है ये देखो। ओए वाओ, तो बहुत बड़ी है यार, हमें छोटी सी लग रही थी, बहुत बड़ी। तोते वोते बैठे हुए हैं मस्त यहाँ पर, और बढ़िया है भाई जगह ये घूमने के लिए। कितनी बढ़िया, वो पीछे तक है ये। ये देखो भाई, हम ना बावली के दीवार के साथ साथ आ गए हैं वहाँ से, और इधर आके देखो सीन, कितने तोते हैं भाई, कितने तोते हैं यहाँ, कितने तोते हैं। और भरी पड़ी है भाई ये तोतों से, ये देखो।